willed into solid reality. Willed into solid reality. और हमारा सपना एक मजबूत हकीकत में बदल चुका है। एक ऐसी मूवी जो वक्त के साथ पुरानी तो हो गई है लेकिन लोगों के दिलों से अभी तक नहीं गई। 1997 में आई एक फिल्म जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। एंड अभी भी अगर हम उस मूवी का नाम लेते हैं तो दिमाग में दो ही चेहरे आते हैं, जैक एंड रोज। उनकी लव स्टोरी, उनकी जर्नी और वो आइकॉनिक शिप, सब कुछ इतना रियल लगता है कि जैसे हमने खुद महसूस किया हो। तो इनकी लव स्टोरी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि इमोशंस हैं, एक हिस्टोरिक डिजास्टर के बीच में वो अनफॉरगेटेबल रोमांस। बट what are we going to do in this video? So hello everyone, welcome back to the channel। and आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है from the Titanic movie and we are going to learn English with Titanic। अब कैसे? तो हम पूरी मूवी नहीं देखने जा रहे हैं, पूरी मूवी में से एक बहुत छोटी सी क्लिप वो लेके उसमें जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं सबसे पहले उन सभी डायलॉग्स को एक एक करके रीड करूंगी, उनके हिंदी ट्रांसलेशंस वर्बली बताऊंगी, देन आई विल राइट देम ऑन द बोर्ड आल्सो एंड एट लास्ट हम शैडोइंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हर एक डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड सेम एक्सप्रेशंस के साथ, सेम टोन में, सेम पेस में, सेम पिच में हम उन डायलॉग्स को रिपीट करेंगे। यू कैन कॉल इट अ स्पीकिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ आवर वीडियो एंड अगर आप चाहते हो कि आप एकदम फन वे में, प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश को सीखो, देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी बोरिंग ग्रामर रूल्स, एनी हैवी थ्योरीज ऑफ इंग्लिश, नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम सिंपली इंग्लिश को सीखेंगे बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग वे में, एक छोटी सी क्लिप के साथ, एंड दैट टू अ मूवी क्लिप। यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। सो एंड वन मोर थिंग, इफ यू थिंक दैट ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, हमें तो ऑलरेडी आती है, तो दिस वीडियो इज नॉट गोना हेल्प अस, देन यू आर पैथिकली मिस्टेकन। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद एक्सप्रेशंस। So if you want to learn each and everything in a single video, then again you're at the right place. Now let's just go straight into the scene and start our video. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. She is the largest moving object ever made by the She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. So, the first sentence says, she is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. Alright? She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. What does it mean? And इस dialogue में, इस sentence में she कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? Ship की, Titanic की, ठीक है? तो यहाँ पे they are saying she is the largest moving object ever made by the hand of man in all history, which means कि इंसान के इतिहास में बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये, ठीक है। इंसान के इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये, ठीक है। So where is it? Okay. She is the largest moving object ever made by the hand of man in all Indian history. In all history means कि इंसान के इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये, ठीक है। So she is the largest moving object ever made by the hand of man in all history means इंसान के इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस जिसमें
हर एक सेंटेंस के बाद वीडियो तो ऑलरेडी पॉज है, तो जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर मी इन द सेम टोन, इन द सेम पिच, पेस एंड विद एक्सप्रेशंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. First dialogue. She is the largest moving object ever made by the hand of man in all in history. Okay, let me just read again. She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. Done. Let's do it. Like, we'll be doing all the sentences 3 times. She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. One more time. She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history. Got it? आगे देखते हैं. And our master shipbuilder, Mr. Andrews here, designed her from the keel plates up. Okay. The next sentence is, and our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the kneel plate supple. And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. Means कि और हमारे मास्टर मिस्टर एंड्रयूज ने इसे नीचे की कील से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है. ठीक है. एंड हमारे मास्टर मिस्टर एंड्रयूज ने इसे नीचे की कील से लेकर पूरा ऊपर तक डिज़ाइन किया है. ठीक है. क्या सेंटेंस है? एंड आवर मास्टर शिप बिल्डर मिस्टर एंड्रयूज here designed her from the keel plate supple, which means कि और हमारे मास्टर एंड्रूज ने इसे नीचे की कील से लेकर ऊपर तक पूरा डिज़ाइन करा है, बनाया है. ऑलराइट. और हमारे मास्टर शिप बिल्डर ने इसे नीचे की कील से लेकर डिज़ाइन किया है. Alright, so what is the sentence? And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. इसका मतलब क्या है? और हमारे मास्टर शिप बिल्डर मिस्टर एंड्रूज ने इसे नीचे की कील से लेकर पूरा ऊपर तक डिज़ाइन किया है. ठीक है. अब कर लेते हैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस, जिसमें यू हैव टू रिपीट द डायलॉग जो कि मैं बोलूँगी. And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. Repeat it. You can see it from the board as well. And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. And our master shipbuilder, Mr. Andrews, here designed her from the keel plate supple. I hope it's done. आगे देखते हैं. Well, I may have knocked her together, but my dear, it was Mr. Ismith. Okay. The next sentence is, well, I may have knocked her together, but the idea was Mr. Ismith's. ठीक है. But the idea was Mr. Ismith's, which means कि मैंने तो बस इसे जोड़ा है. इसको बनाने का आइडिया तो मिस्टर इस्मिथ का था. ठीक है. मैंने तो बस इसे
जोड़ा है, इसको बनाने का आइडिया तो मिस्टर स्मिथ का था, ठीक है। द सेंटेंस इज वेल आई मे हैव नॉक्ड हर टुगेदर बट द आइडिया वाज मिस्टर स्मिथ, कि मैंने तो इसको सिर्फ जोड़ा है, आइडिया किसका था, मिस्टर स्मिथ का। मैंने तो सिर्फ इसे जोड़ा है, इसको बनाने का विचार तो मिस्टर स्मिथ का था। Alright, the sentence is, well, I may have knocked her together, but the idea was Mr. Smith's. इसका मतलब कि मैंने तो इससे सिर्फ जोड़ा है, इसको बनाने का विचार तो मिस्टर स्मिथ का था, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। So, well, I may have knocked her together, but the idea was Mr. Smith's. Well, I may have knocked her together, but the idea was Mr. Smith's. One more time. Well, I may have knocked her together, but the idea was Mr. Smith's. Done. आगे देखते हैं। He envisioned a steamer. So, next sentence is he envisioned a steamer, कि उन्होंने इसी तरह का एक स्टीमर सोचा था, उन्होंने एक स्टीमर को सोच रखा था। एनविजन मतलब किसी भी चीज़ को दिमाग में रखना, किसी भी चीज़ को इमेजिन करके रखना, जो भी आपको करनी हो। फॉर एग्जाम्पल somebody wants to become a teacher, so they can say that I envisioned to become a teacher, which means कि मैंने एक टीचर बनने का सोच रखा है, ठीक है। He envisioned a steamer means कि उन्होंने एक okay, let me just write steamer like this only, steamer. उन्होंने एक स्टीमर सोच रखा था, ठीक है। He envisioned a steamer, which means कि उन्होंने एक स्टीमर सोच रखा था। Let's say it again. He envisioned a steamer. उन्होंने एक स्टीमर सोच रखा था। Repeat after me. He envisioned a steamer. He envisioned a steamer. One more time. He envisioned a steamer. Got it? आगे देखते हैं। So grand in scale and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged. And here she is. Okay, so यहाँ पे they are saying so grand and scale and so luxurious in his points and supremacy would never be challenged, and here she is. They are talking about Titanic. क्या बोल रहे हैं? So grand and scale, एक बहुत आकार में कैसी हो, बहुत ही विशाल, ठीक है। आकार में विशाल, and so luxurious in his points, और अपनी सुविधाओं में भव्य हो, and supremacy would never be challenged, और उसकी शान को कोई चुनौती ना दे पाए। आकार में विशाल हो और क्या अपनी सुविधाओं में भव्य हो और उसकी शान को कोई भी चुनौती ना दे पाए। एंड हियर शी इज, और यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये रही यहाँ पे, ठीक है। अपने आकार
में विशाल हो अपनी सुविधाओं में भव्य हो और उसके शान को चुनौती ना दे पाए। ठीक है, so grand and scale and so luxurious in his points and supremacy would never be challenged and here she is। और ये यहाँ है। ठीक है, कि अपने आकार में विशाल हो, अपनी सुविधाओं में भव्य हो और उसकी शान को कोई भी चुनौती ना दे पाए। और जैसा हमने सोचा था वो वैसी हमने कर दिखाया। ठीक है, so let's do the speaking practice now। So grand and scale and so luxurious in his points and supremacy would never be challenged and here she is। Repeat it। So grand and scale and so luxurious in his points and supremacy would never be challenged and here she is। Done। आगे देखते हैं। Willed into solid reality. Willed into solid reality which means कि और ये जो हमारा सपना था ये एक मजबूत सच्चाई में बदल चुका है। Willed into solid reality और हमारा सपना एक मजबूत you can say हकीकत में एक मजबूत सच्चाई में बदल चुका है। और हमारा सपना एक मजबूत हकीकत में बदल चुका है। ठीक है, willed into solid reality और हमारा सपना एक मजबूत हकीकत में बदल चुका है। Willed into solid reality, repeat it fast। Willed into solid reality, willed into solid reality। Done। आगे देखते हैं। Here, here. The sound. You know I don't like that, Rose. Okay, then she is saying, you know I don't like that Rose। कि रोज तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं। You know that I don't like it। You know that I don't like that means कि तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। You know I don't like that। तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। You know I don't like that। तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। Repeat after me। You know I don't like that। You know I don't like that। You know I don't like that। Got it? आगे देखते हैं। She knows। Then he says and like removes it and then he says she knows। उसे पता है। She knows।
उसे पता है, शी नोज, उसे पता है। We'll both have the lamb. Rare with very little mint sauce. Huh? Both of the lamb rail with very little mint sauce. कि both of the lamb rail with very little mint sauce. It means कि जो दोनों हमारे लैम्प है वो बहुत थोड़ी सी मिंट सॉस के साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। सो विद दिस लाइक आई थिंक ऑलराइट, so with this we are done with the clip and we are done with the video as well. आज के लिए इतना ही। एंड जो हमारा लास्ट डायलॉग था दैट इज़ इनकम्प्लीट एंड उसके आगे का पार्ट जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा क्योंकि दैट पार्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लिप। सो फ्रॉम देयर ओनली हम अपनी दूसरी क्लिप में स्टार्ट करेंगे, अपने दूसरे पार्ट में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप आपको आज सारे के सारे डायलॉग समझ आए होंगे, आपने साथ के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करी होगी एंड आप बोर भी नहीं हुए होंगे क्योंकि ये एक मूवी की क्लिप थी, हम सबकी फेवरेट मूवी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।